बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय में। इस प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम विशेष महा उपाय लेके आते हैं और आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहें तो सीधा आ जाएं astrotak.com पर। बात करते हैं आज के विशेष विषय पर, इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का एक खास उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाए। इंदिरा एकादशी स्वर्ग से संबंधित एकादशी, इंद्र से संबंधित एकादशी, और ये 16 दिन के पीरियड में 4 विशेष मुहूर्तों में से एक मुहूर्त गिना जाता है जिस दिन पितरों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। आइए इस बारे में जानते हैं। और हमारा जो विशेष उपाय है, हमारा जो विशेष विषय है वो है इंदिरा एकादशी का खास उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाए। अश्विन कृष्ण एकादशी पर इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। भटकते हुए पितृ को गति देने वाली पितृपक्ष की इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी या सन्यासी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सन्यासी का श्राद्ध करने का मत शास्त्र देते हैं, या वो लोग जिन्होंने सन्यास आश्रम धारण कर लिया है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी पत्र से पूजन करने का विधान है। इस एकादशी में किए गए दान पुण्यों से पितृ प्रसन्न होकर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। धर्मशास्त्र क्या कहता है इस बारे में? वो कहता है कि जिन पितृगणों की किसी कारण गति न हो सकी हो, जो अवगति जो है, आवागमन में है, अघम में है, प्रेत योनि में है, कोई ऐसी योनि में है जिसे आदमी देखकर डर जाए, तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है उनके लिए एकादशी एक वरदान है। इस दिन पितृ के निमित्त गुड़ तिल का पिंड बनाया जाता है, गुड़ और तिल को मिला करके, और ये जो पिंड है ये चढ़ाए जाने का विधान है और उसे सूंघा जाता है उस पिंड को, और उसके बाद गाय को खिला दिया जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इस दिन विशेष रूप से भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है। या तो खुद कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं, और ऐसा विधान है। इंदिरा एकादशी के विशेष पूजन व्रत और उपायों से पितृदोष से निश्चित मुक्ति मिलती है। इस तिथि पर सन्यासी पितृ के निमित्त भी पिंडदान और श्राद्ध करने का विधान है, जैसा मैंने आपको बताया। इस एकादशी में अन्न का प्रयोग निषिद्ध माना जाता है, साथ ही दाल का प्रयोग भी वर्जित माना जाता है श्राद्ध पक्ष में। और वैसे भी एकादशी है तो उसके अंदर अन्न और दाल नहीं खाया जा सकता, लेकिन उसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन दान के निमित्त और खाने के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए वर्जित कहा गया है। इस श्राद्ध में 11 पिंड बनाए जाते हैं गुड़ और तिल के, और एक नारियल के साथ और साथ में एक तुलसी पत्र के साथ तर्पण करने का विधान शास्त्र में दिया गया है, गीता के 11वें अध्याय के पाठ के साथ में। बाकी जो श्राद्ध की विधि है वो विशेष वैसी ही रहती है। दक्षिणमुखी होकर के बैठना पड़ता है, अंगुष्ठ से तिलांजलि देनी पड़ती है, जो श्राद्ध का विधान है। तो महाउपाय क्या है? देखिए क्या करें आप। पितृगण के निमित्त भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लें और दक्षिणमुखी होकर के करें। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके उन पर 11 गुड़ तिल के पिंड चढ़ाएं, यानी कि लड्डू। साथ में 11 केले चढ़ाएं और 11 तुलसी पत्ते, ये पितृ का नाम ले करके शालिग्राम जी पर चढ़ाएं, और उसके बाद इसे सूंघ लें। सूंघने के बाद खाना नहीं है, इसे गाय को खिला दें। और एक विशेष मंत्र का जाप कर लें गरुड़ पुराण से, ओम विष्णवे मुक्तानाम परमगतये नमः, ओम विष्णवे मुक्तानाम परमगतये नमः। और अगर कुछ ना आए तो 11 बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए। ओम विष्णु 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 विष्णु, इस प्रकार से 11 बार, या राम का 11 बार नाम ले सकते हैं, तो इसका नाम ले लीजिए। आश्वस्त करता हूँ पितृदोष से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय,
हर हर महादेव।